अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवाजिश एंड यूर वाचिंग ऑफलोड लर्निंग। गाइस, हम स्टेप बाय स्टेप अपने एड्स मैनेजर में आए, फिर वहाँ से हमने कैंपेन मैनेजमेंट सीखी, कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ किया और स्टेप बाय स्टेप हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो गाइस, आज जिस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे वो है प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट के अंदर 2 से 3 चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी डिवाइसेस कंट्रोल वहाँ से हो सकता है, आप अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये एड्स मैनेजर में जाके हमें सेकेंड लेवल पर जो चीज़ मिलती है उसको कहते हैं एड सेट। तो एड सेट में फर्दर क्या चीज़ें रह गई हैं, आज हमारा लास्ट टॉपिक है एड सेट के हवाले से, जिसको कहते हैं प्लेसमेंट। तो एड सेट कंप्लीट करने के बाद हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा एड्स, और उसमें हम पर्टिकुलरली एड्स के ऊपर बात करेंगे और इस तरीके से आपकी पूरी कैंपेन खत्म हो जाएगी। तो गाइस, प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट का ये मतलब होता है कि आपका एड कहाँ कहाँ प्लेस होगा। मीन्स आप ऐसे समझ लें कि अगर आप ये देखें कि आपको एक कमर्शियल है या टीवी एड जो है वो आपको कभी एक चैनल पे नज़र आता है, कभी दूसरे चैनल पे नज़र आता है, कभी तीसरे चैनल पे नज़र आता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि एक चैनल के ऊपर वो आपको नज़र ही नहीं आता। ठीक है, तो ये बेसिकली प्लेसमेंट होता है कि एडवर्टाइज़र अपनी मर्जी के चैनल्स को परचेज कर लेता है कि मेरा एड इस चैनल पर चलना चाहिए, इस चैनल पर चलना चाहिए, इस चैनल पर नहीं चलना चाहिए, और जिस पे चलना चाहिए उसकी क्या टाइमिंग्स होंगी, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो सेम गोज़ विद फेसबुक एड्स मैनेजमेंट कि यहाँ पर भी आप प्लेसमेंट में जाके अपनी सारी चीज़ों को बड़ी ही आसानी के साथ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और सेकेंडली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज देखें, आपको एड रन करने के लिए बेसिकली 2 से 3 ऑप्शंस मिलती हैं। मेजरली 3 ऑप्शंस होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनिशियली हमें 2 ही कंसिडर करनी चाहिए। जब आप अपना एड रन करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपका एड कहाँ नजर आना चाहिए। नंबर 1, फेसबुक इटसेल्फ। जाहिर आप फेसबुक के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं तो फेसबुक पे नजर आना चाहिए। फेसबुक में फर्दर वो आपसे पूछेगा कि आपको न्यूज़ फीड में ऐड देना है, मैसेंजर में देना है, स्टोरी में देना है, या आर्टिकल्स में देना है, या इन स्ट्रीम वीडियोस में देना है। ये आपको सारी की सारी ऑप्शंस फेसबुक से रिलेटेड देगा। सेकंड, वो आपसे ये पूछता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर ये ऐड रन करना है या नहीं। आई नो कि आपकी इंस्टाग्राम मार्केटिंग की अभी कोई क्लास नहीं हुई, लेकिन आप इसको जस्ट इतना समझ लें कि अगर आप अपना वही ऐड इंस्टाग्राम के ऊपर रन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप आज की क्लास के बाद कर सकेंगे, और वो भी आप सारी चीज़ें आज ही सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये इंस्टाग्राम मार्केटिंग का कोर्स नहीं है, वो इंशाल्लाह ताला हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसका कुछ पोर्शन जो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती है कि ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क बेसिकली क्या होता है गाइस? इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि जैसे गूगल एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन गूगल के पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यानी कि जो हमें आइडिया भी नहीं है। ठीक है, आप ये समझ लें कि फेसबुक ने ओन किया व्हाट्सएप को, ठीक है, फेसबुक ने जो है वो ओन किया इंस्टाग्राम को। इसी तरह गूगल ने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर किया है, जिसको GDN कहा जाता है, मीन्स गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। इसी तरह फेसबुक के पास जो वेबसाइट्स हैं, फेसबुक के पास जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपको ऑडियंस नेटवर्क के नाम से दे देता है। ठीक है, इसको जब हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो ऑडियंस नेटवर्क आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि फेसबुक ने कुछ अदर देन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कुछ प्लेटफॉर्म्स परचेज किए हुए हैं, लेकिन वो इतने फेमस नहीं है। तो वो कहता है कि क्या ये ऐड मैं वहां पर भी चला दूं। तो ये आपने चीज़ें सेट करनी होती हैं, ये प्लेसमेंट का मकसद होता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। अब ये देखें कि ये जो स्क्रीन है ये बेसिकली हमारी वही ऑडियंस सिलेक्शन थी या ऑडियंस बिल्डिंग थी जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की थी। उसके बाद जब हम इसको यहाँ से सेव कर देते थे तो ये हमें यहाँ पे एनलिस्ट हो जाया करती थी। चलिए, इट वाज ओवरव्यू ऑफ प्रीवियस क्लास। अब हमें क्या बात करनी है, उससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लेसमेंट। देखिए, प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट ये होता है कि आपने अपना ऐड कहाँ कहाँ प्लेस करना है। मीन्स आपने फेसबुक पे प्लेस करना है, आपने और कहाँ पे प्लेस करना है। एंड आई विल टेल यू कि आज आप कैसे फेसबुक एड्स को इंस्टाग्राम के ऊपर लेकर जाते हैं। आई नो कि ये आपकी इंस्टाग्राम मार्केटिंग की क्लास नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि अभी वो चीज़ आपको डिस्प्ले होगी तो आपने कंफ्यूज नहीं होना और एक्साइटेड भी नहीं होना। एक्साइटेड आप हो सकते हैं लेकिन ओवर एक्साइटेड नहीं होना, क्योंकि अभी उसके लिए हमें बहुत सा काम करना है। बट दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ से आप अपनी इंस्टाग्राम कैंपेन्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, ये प्लेसमेंट्स हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता या वो लोग जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता, वो इन प्लेसमेंट्स को ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स में ही छोड़ देते हैं। मीन्स कि यूज़ ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स टू मैक्सिमाइज योर बजट। ठीक है, आपका जितना बजट होगा, आपकी जितनी ऑडियंस होगी, उसके अकॉर्डिंग इसको फेसबुक को जैसा बेहतर लगेगा ये आपके कैंपेन को वहाँ डिस्प्ले करवा देगा। बट मैं ये कहता हूँ कि नहीं, आई एम एक्सपर्ट इनफ, जिस तरह मैं आप लोगों को इस क्लास के बाद इतना एक्सपर्ट कर दूंगा कि आप मैनुअली अपनी प्लेसमेंट्स को जो है बड़ी आसानी के साथ डील कर सकते हैं।
तो गाइस ये देखें, ये मैंने मैनुअल के ऊपर क्लिक किया है। अब इसने मुझे बता दिया है कि आप प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से यूज़ करना चाहेंगे। इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें, मैं इसके ऊपर वापस आता हूँ। प्लेटफॉर्म में वो आपसे कह रहा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर अभी वो डिसेबल्ड है, वो अभी इनएक्टिव है, क्योंकि अभी हमारा जो हमारा पर्पस है वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये कब यूज़ होता है मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो गाइस देखिए, मैं अगर यहाँ से कहता हूँ कि नहीं, मुझे अपनी जो भी कैंपेन है जस्ट फेसबुक के ऊपर चाहिए, तो मैं इंस्टाग्राम को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और मैं ऑडियंस नेटवर्क को भी ऑफ कर देता हूँ। ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली देखें, ये नेटवर्क है। इस नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जो भी आप प्लेटफॉर्म लेंगे उस प्लेटफॉर्म के कुछ नेटवर्क होते हैं। जिस तरह गूगल की अगर मैं बात करूं कि गूगल का ऐड नॉर्मली कहाँ डिस्प्ले होता है जब आप उसकी कैंपेन को रन करते हैं, एक तो वो गूगल इटसेल्फ उसकी सर्च में आ जाता है। उसके अलावा गूगल के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स होते हैं, लाइक याहू गूगल ने ले लिया, ठीक है, वो वहाँ पे जा सकता है। और जो गूगल की वेबसाइट्स हैं जिनको गूगल ओन करता है, देयर आर मल्टीपल वेबसाइट जिनका आपको आइडिया भी नहीं है, तो वहाँ पर आपके रिजल्ट्स के मुताबिक, आपके बजट के मुताबिक उस नेटवर्क से आपको ऑडियंस ला कर देता है। तो सेम गोज विद फेसबुक। तो फेसबुक ऑडियंस की अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको इस ये वाले कॉलम में सब कुछ नजर आएगा, लेकिन लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट रीजंस बिहाइंड एवरी सेलेक्टेड प्लेटफॉर्म। तो फेसबुक ऑडियंस भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप इसको इसी तरह रहने दें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जब आपको इसका आइडिया हो जाएगा तो तब आप इसके साथ प्ले कर लीजिएगा, इसको ऑफ कर दीजिएगा, इसको ऑन कर दीजिएगा। लेकिन चले हम कंसिडर करते हैं कि हमने ऑडियंस नेटवर्क को भी अपनी रीच में कंसिडर करना है। तो देखेंगे ये फेसबुक है, हम इसको यहाँ से ले लेते हैं, और इंस्टाग्राम अभी हमारे पास नहीं है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा आपसे। लेकिन अगर मैं इंस्टाग्राम को यहाँ से टिक कर देता हूँ तो आपकी यही कैंपेन फेसबुक यूजर्स को भी नजर आएगी और इंस्टाग्राम में भी कुछ लोगों को टारगेट कर लेगी ऑटोमेटिकली। जो ऑडियंस आपने बनाई है फेसबुक के लिए, उसी का कुछ पोर्शन इंस्टाग्राम के ऊपर कर दिया जाएगा। लेकिन इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए ये वाली चीज़ रिकमेंडेड नहीं होती। ये तो चलें, इसका प्लेटफॉर्म है तो उसने ऑप्शन दे दी, और नॉर्मली लोग यही गलती करते हैं कि इंस्टाग्राम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यहाँ से सिलेक्ट मत कीजिए। इसकी कैंपेन सेपरेटली हम रन करेंगे जब हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग पढ़ेंगे। तो गाइस उसके बाद आप ये देखें कि फेसबुक में आपको क्या ऑप्शन दे रहा है कि फीड में आपका जो है वो ऐड नजर आए। यस, न्यूज़ फीड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीड को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो फेसबुक न्यूज़ फीड, इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड और मार्केट प्लेस, ये देखिए बहुत सारी फीड की ऑप्शन हमें मिल गई। तो हम इंस्टाग्राम को यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। इसको आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। फेसबुक वीडियो फीड, अगर आपका ऐड वीडियो है तो आप वीडियो फीड रहने दीजिए। अगर इंस्टाग्राम एक्सप्लोर मीन्स कि जो लोग खुद वो डिस्कवर करते हैं या सर्च में जाके चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, वहाँ पर भी आपके ऐड को डिस्प्ले करना है या नहीं करना। सेम गोज विद स्टोरी, बट हमारा कंटेंट नॉर्मली स्टोरी का बहुत डिफरेंट होता है, इसलिए हम इस ऐड से स्टोरी को यूज़ नहीं करते। इन स्ट्रीम यानी कि बहुत सारे आप वीडियो को स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, कंटेंट को आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, स्क्रॉल अप कर रहे हैं, लेकिन उस स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप के दरमियान आपको कहीं पे कोई ऐड नज़र आता है तो वो बेसिकली ये इन स्ट्रीम होता है। और सर्च को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आर्टिकल के जो फेसबुक के जो अपना ब्रांडेड कंटेंट होता है उसके अंदर भी आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं। बेसिकली जो टेक्स्ट कंटेंट होता है आपके रिसर्चर्स यूज़ कर रहे होते हैं, आपके जितना भी टेक्स्ट ओरिएंटेड जितना भी काम होता है वहाँ पर आपका ऐड होता है। ये सारी चीज़ें आपको इनके ऊपर आप माउस रखेंगे तो आपको नज़र भी आ जाएंगी, समझ भी आ जाएंगी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं होती। आपको कभी भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैक्सिमम आपका काम जो है वो यहाँ से टैकल हो जाता है। हाँ जी, फेसबुक चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बहुत जब आप एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, जिस तरह मेरे पास कुछ इंटरनेशनल कैंपेन्स आई थी तब मुझे यहाँ पे जाके काम करना पड़ा था। बट यू पीपल, ये बहुत एक बेसिक सी चीज़ है, आप इसको इतना कंफ्यूज मत कीजिएगा। टाइम के साथ साथ आपकी सारी चीज़ें खुद एक्सप्लोर कर देंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ से इंस्टाग्राम को ऑफ कर देता हूँ गाइज, अब ये देखें कि ये जो चीज़ है एस्टिमेटेड रिजल्ट्स, इनके ऊपर ज़रा आपने अपना जो है वो देखिएगा कि अगर मैं यहाँ से इन बटन्स को ऑफ और ऑन करता हूँ तो इनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। देखिए मैं इंस्टाग्राम को ऑफ कर देता हूँ, ये देखिए वैल्यूज़ चेंज हो गई। अब मैं इंस्टाग्राम को वापस ऑन कर देता हूँ, इसकी रीच जो है वो चेंज हो जाएगी और इंगेजमेंट भी चेंज हो जाएगी। अब ये देखिए इसकी रीच थोड़ी सी कम होगी अगर मैं इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करता हूँ। क्यों? इसलिए कि जो मेरा बजट है वो शायद इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो 2-3 चीज़ों को लेकर चल सके। ठीक है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, आप इसको ऑफ करें, ऑन करें, यहाँ पे रिजल्ट्स को देखें। बट टू मी दिस इज़ द बेसिक सेटिंग। आप इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है।
उसके बाद गाइज अगर हम बात करें ये डिवाइसेस की कि आपका ऐड किन डिवाइसेस पे नज़र आना चाहिए या किस इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर नज़र आना चाहिए, तो वो भी चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऑल डिवाइसेस मैं कह देता हूँ नहीं कि मुझे ये ऐड सिर्फ उन लोगों को शो करने जो डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं या वो लोग जो जस्ट मोबाइल यूज़ कर रहे हैं फेसबुक के लिए, उनको ये नज़र आए, तो ये चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आ जाएँ एंड पे तो हमारे पास कुछ शो मोर ऑप्शंस आ जाता है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्या है। ये वही चीज़ें जो हम ऑलरेडी चेक करके आए हैं। वो ये कह रहा है कि व्हेन यू गेट चार्ज, कि आपके पैसे कब कटना शुरू हों। हमने इंगेजमेंट रखा है मेंस पोस्ट के ऊपर, हमें लाइक्स चाहिए, हमें शेयर चाहिए, हमें कमेंट चाहिए, लेकिन जब कोई बंदा कमेंट करेगा या लाइक करेगा उस वक्त हमें पैसा हमारा नहीं कटेगा। हमारा पैसा उस वक्त कटेगा जब इम्प्रेशन उसको मिल जाएगा, यानी कि आपका जो डिडक्शन एक मेथड बन रहा है या जो भी आपका एक मैट्रिक्स फॉर डिडक्शन योर अमाउंट है, वो इम्प्रेशन है कि जब उसको डिस्प्ले हो जाएगा आपके पैसे कट जाएंगे। लेकिन ये हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा, सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव के लिए, इंगेजमेंट के लिए अभी यही चीज़ हमारे पास मौजूद है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। डिलीवरी टाइप, ये इसको हम एडिट नहीं कर सकते लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपीज़ पर डे का बजट रखा, तो अब इसका क्या मतलब है कि ये 24 घंटे के दौरान आपका 1000 रुपया स्पेंड होना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं यार, ये 1000 रुपया मुझे 2 घंटे में स्पेंड कर दो और रिजल्ट बेशक मुझे 24 घंटे बाद आप शो कर देना। तो ये जो चीज़ होती है कि आप जब एक्सेलरेट कर देते हैं, तो दूसरा डिलीवरी टाइप होता है एक्सेलरेटेड। मीन्स आपका बजट जल्दी से आप लगा दें और जल्दी से 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर मैक्सिमम आप रिजल्ट्स ले लें और अपने पूरे 24 घंटे का वेट मत करें। और जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, दैट इज स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड और एक्सेलरेटेड की ये डेफिनेशन होती है, लेकिन ये आपको थोड़ा टाइम बाद खुद भी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर लेंगे, लेकिन आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये चीज़ आप लोगों के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं। आइडिया मैं आपको उसका दे देता हूँ, कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये है कि आपने कैंपेन लगा दी, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास 2 चीज़ें चल रही हैं, कॉस्ट कैप और बिड कैप। कॉस्ट कैप ये होती है कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 रुपये, ठीक है, तो अब जब मैं 1000 रुपये की स्पेंडिंग हो जाएगी तो मेरा ऐड बंद हो जाएगा। मीन्स मैं 1000 से ऊपर स्पेंड नहीं करूँगा। डेली बजट तो मेरा 1000 है, लेकिन मैं उसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, यानी कि जब मेरी कैंपेन एंड होने लगी है मैं उसको 1 दिन और ऐड कर देता हूँ, 2 दिन और ऐड कर देता हूँ। मैं एडिट में जाऊँगा और अपनी कैंपेन को ऐड कर दूँगा। तो मैं ये इस तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कॉस्ट कैप लगा दूँगा, इस कैंपेन के लिए कॉस्ट कैप लगा दी, तो मैं जितनी मर्जी एडिटिंग कर लूँ, मेरा 1000 से ऊपर स्पेंडिंग नहीं होगी। सेम गोज़ विद हमारी दिस बिड कैप, ठीक है। बिड कैप का मतलब ये है कि ये देखें गाइज, ये अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये कॉस्ट कैप है। लेकिन अगर मैं बिड कैप की बात करता हूँ, बिड कैप जो होती है वो आपकी पूरी कैंपेन के मुताबिक नहीं होती, वो आपकी एक्शन के ऊपर होती है। यानी कि एक क्लिक की मैं कितनी बिडिंग स्ट्रैटेजी अपनी कितनी बिड कर सकता हूँ, मैं एक क्लिक के लिए मैं कहता हूँ मैं 1 रुपया पे करूँगा आपको। तो उसके अलावा जब भी मेरी कैंपेन पूरा दिन चलेगी तो कोई ऐसा क्लिक जो मुझे 1.50 यानी कि 1.5 रुपये का पढ़ने जा रहा होगा, वो क्लिक मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बिड को कैप कर दिया, मैंने अपनी पर रिजल्ट जो लिमिट है उसको 1 रुपया रख दिया, तो मुझे 1 रुपये से ऊपर पर रिजल्ट की कॉस्ट नहीं आएगी। आई नो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा सर पे सवार ना कीजिए। ये चीज़ें आपको शायद कभी यूज़ भी ना करनी पड़े, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग है और इंटरनेशनल कैंपेन्स में इनकी ज़रूरत पड़ती है, और वो मैं आपको बताऊँगा कि वो आपने कैसे करनी है। लेकिन अभी आप इसको इग्नोर करके अपने 1-2 साल बड़ी अच्छी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो गाइस ये अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये 2 क्या चीज़ें, ये रेड बटन इसलिए आ रहे हैं कि मैंने कैंपेन को लास्ट वीडियो में पॉज कर दिया था या उसको मैंने एब्रप्टली बंद कर दिया था, तो उसकी वजह से कुछ एरर्स हैं। आपको ये एरर्स नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें, ये भी वही दे रहा है कि आपकी डेट जो है वो एंड डेट मैच नहीं कर रही, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कुछ और एंड डेट रखी थी और आज कुछ और डेट है। तो ये एरर्स अभी आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ये आपको बाद में कभी नज़र नहीं आएंगे। यहाँ से सारा कुछ करने के बाद गाइस, जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो मैं ऐड लेवल पे चला जाऊँगा, और ऐड लेवल पे जाने के बाद हमें क्या स्क्रीन नज़र आती है और हमने वहाँ से फर्दर चीज़ों को कैसे लेके जाना है, ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। और पूरे हम ऐड को किन किन तरीके से फिलअप कर सकते हैं, उसके कंटेंट को, उनके कॉल टू एक्शन बटन को, और उनके जितने भी हमें क्रिएटिव्स चाहिए, मीन्स ग्राफिक्स चाहिए, उनको हम कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, कैसे लेकर चलेंगे और उनकी क्या ऑप्शन होती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा।